नाज़रीन, जिस मुल्क को एक कौमी सानिया, एक सदमा, एक हादसा भी ना जोड़ सके, तो उस कौम का मुस्तकबिल हमें दीवार पे लिखा हुआ नज़र आता है। उस कौम की मुस्तकबिल के बारे में, उस कौम की सीरियसनेस के बारे में सब कुछ पहले से आया होता है। जब भी हम किसी हादसे का शिकार होते हैं या जब भी मुल्क में कोई धरना होता है, कोई कॉल आती है, कोई एहतजाज होता है, तो सबसे पहले जो फ्रंट लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो होती है इस मुल्क की पुलिस सर्विसेज। पाकिस्तान की पुलिस सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो बहुत ही कम तनख्वाह पे बहुत ज़्यादा काम करती है, जो सुबह से शाम तक और शाम से रात तक एक ही यूनिफॉर्म में कम असले के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ आपको हर तरह की प्रोटेक्शन देती है। धरनों से आपको बचाती है, कॉल्स से आपको बचाती है, एहतजाज से आपको बचाती है। हर तरह के प्रॉब्लम्स में हमारी पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विसेज हैं वो शाना बशाना खड़ी होती है। लेकिन कल पेशावर में एक अजीब वाक़या हुआ। ये तारीख़ का एक अनोखा वाक़या है। ये वाक़या क्या है और ये वाक़या क्यों रूनुमा हुआ और इसके पीछे मुहरक़ात क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि मैंने कहा कि जब भी कोई एहतजाज की कॉल होती है या जब भी कोई धरना होता है तो जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है वो पाकिस्तान की पुलिस होती है। पाकिस्तान की पुलिस को आप देखेंगे कि वो सुबह से शाम और शाम से रात तक एक ही यूनिफॉर्म के अंदर कम रिसोर्सेज के साथ, कम तनख्वाह के साथ जो है वो अपनी पूरी तकदो के साथ हर तरह के चैलेंजिंग सिचुएशन में खड़ी होती है। धरनों में खड़ी होती है, जलसों में खड़ी होती है, एहतजाज में खड़ी हुई होती है, किसी किस्म की भी इंसर्जेंसी होती है, उसमें फ़र्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो होती है वो हमारी पाकिस्तान की पुलिस सर्विसेज होती है। लेकिन कल पेशावर में जो है एक अनप्रेसिडेंटेड तारीख में पहली दफ़ा खुद पुलिस एहतजाज कर रही थी। जी हाँ, वो पुलिस जो एहतजाज में हमारी मामनत करती है, एहतजाज में हमें प्रोटेक्ट करती है, वहाँ पर केपीके की पुलिस कल तारीख में पहली बार पेशावर में एहतजाज करती हुई नज़र आई है। और ये केपीके पुलिस जब एहतजाज कर रही थी तो ये पूरी तरह से क्रश हो चुकी थी, जज्बाती तौर पे भी और प्रोफेशनली भी। इनका मोराल पूरी तरह से डाउन हो चुका था और उसकी वजह थी केपीके पुलिस लाइंस में होने वाला वो हौलनाक धमाका, वो खुदकुश हमला जिसकी वजह से पाकिस्तान के 101 नौजवानों की शहादत हुई और कमोबेश 237 जो लोग हैं वो ज़ख्मी हुए। इस हौलनाक वाक़ये के बाद पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज पूरी तरह से जो पेशावर में थी वो पूरी तरह से उनका मोरल डाउन था और वो आपको नज़र आई एहतजाज करते हुए। इस एहतजाज में जो मीडिया ने रिपोर्ट नहीं वो ये था कि इस एहतजाज में पुलिस ये कह रही थी कि ये जो नामालूम है हमें मालूम है। यहाँ पर नामालूम से मुराद दहशतगर्दों की है। इसके अलावा ये तो खैर एक एहतजाज था, लेकिन जो क्राइसिस की बात है, जो कि वरी कर देने वाली बात ये है, वो ये है कि पुलिस के अंदर, केपीके पुलिस के अंदर अब ये गुस्सा पाया जा रहा है और अब ये बातें डिस्कस की जा रही हैं कि अब के बाद से हम किसी भी वीआईपी को प्रोटोकॉल नहीं देंगे। यानी कि अब जो भी वीआईपी सूबा सरहद में या केपीके के अंदर आएगा, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो सेनेटर है, चाहे वो गवर्नर है, चाहे वो सीएम है, चाहे वो जज है, चाहे वो जर्नैल है, हम उसको प्रोटोकॉल नहीं देंगे। नो मोर प्रोटोकॉल फ्रॉम द पुलिस सर्विसेज। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये डेवलपमेंट क्यों आई गई है, मैंने शुरू में कहा था कि वो उनका मोराल बहुत डाउन था। मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन ये है कि केपीके पुलिस बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तो केपीके पुलिस किसी लेवल पर जो है वो इस चीज़ को हतमी फैसला दे देती है कि हम नो मोर वीआईपी सिक्योरिटीज़ देंगे, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की पुलिस सर्विसेज बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनको ऐसा ही करना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ और क्यों उन्होंने एहतजाज, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले 9.5 साल से जो है वो केपीके हुकूमत के अंदर विराजमान है, इक़्तिदार में है और ये इक़्तिदार बराह रास्त है। ठीक है जी, पिछले 9.5 साल से पीटीआई की हुकूमत केपीके के अंदर पूरा इक़्तिदार एंजॉय कर रही है, फुल स्ट्रेंथ के साथ इक़्तिदार एंजॉय कर रही है। इस 9.5 सालों के अंदर 2 सीएम चेंज हुए। ये दोनों सीएम जो थे ये केपीके पीटीआई गवर्नमेंट के थे, परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब। और इन दोनों की जो कैबिनेट के मेंबर्स थे वो थे 132 कैबिनेट मेंबर्स थे।
ये तो दो सीएम्स और 132 कैबिनेट मेंबर्स थे जो कि पेशावर में विराजमान थे। इसके अलावा केपीके से बेशतहाशा एमएनएज, सेनेटर्स जो है वो निकले हैं, यहाँ से निकले हैं। शरियार अफरीदी यहाँ से आए हैं, मुराद सईद यहाँ से आए हैं, अली मोहम्मद यहाँ से आए हैं, शिबली फराज यहाँ से आए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब वो यहाँ से ही आए हैं। तो ना सिर्फ 132 की कैबिनेट, दो सीएम्स, बल्कि कई एमएनएज, स्पीकर और सेनेटर्स भी जो हैं वो केपीके से आए, और 9.5 साल उन्होंने इस हुकूमत, इस सूबे पे हुकूमत की है। और इनका जो शुरू में मुझे याद पड़ता है, शुरू में जब ये आए थे तो इनका एक ही नारा था कि पुलिस रिफॉर्म्स करेंगे। आज जब पुलिस सरापा एहतजाज है, आज जब पुलिस हस्बे रिवायत एहतजाज कर रही है और वो ये कह रही है कि हम कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो उसकी वजह ये है कि जब ये हौलनाक वाक़या हुआ, जब ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद से पीटीआई का कोई भी मेंबर, चाहे वो सेनेट से था, चाहे वो नेशनल असेंबली से था, चाहे वो फॉर्मर सीएम्स थे, चाहे वो कैबिनेट मेंबर्स थे पेशावर असेंबली के, कोई भी पीटीआई का नुमाइंदा पुलिस लाइन इनके जनाजों पे नहीं गया। पुलिस लाइन में जाकर इनसे उन्होंने इजहार यकजहती नहीं की। कैमरा के सामने किसी भी मिनिस्टर ने इजहार यकजहती नहीं की। तो जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है इस वक्त केपीके पुलिस के अंदर। ये जब इक़्तिदार में थे तो इनकी जो बेगमात की शॉपिंग्स थी उनके लिए पुलिस हाज़िर होती थी, इनके बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप के लिए पुलिस हाज़िर होती थी, इनको दफ्तर पिक एंड ड्रॉप के लिए स्कूल भी हाज़िर होती थी पुलिस। जब इमरान खान साहब का दिल चाहता था वो कॉल देते थे एहतजाज की, तो ये केपीके पुलिस ही होती थी जो सारा कुछ छोड़कर सिर्फ एहतजाज पे लग जाती थी, धरनों पे लग जाती थी। सारी मामलत केपीके पुलिस करती थी, दिन रात खड़ी रहती थी, इनके घरों के बाहर खड़ी रहती थी, इनको प्रोटोकॉल देती थी, इनको प्रोटेक्शन देती थी, इनको सिक्योरिटी देती थी। और जिस दिन इन पर इतना बड़ा वाक़या हुआ, और गलती भी नहीं की, और इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो एक मेंबर भी जो है वो पीटीआई का मौके पे मौजूद नहीं था। अब आप पूछेंगे कि 101 लोगों की शहादत हो गई, 237 लोग को कि जो है वो कैजुअल्टी में चले गए और कोई जनाजे पे नहीं आया, तो ये सब लोग कहाँ थे? ये सब लोग ज़मान पार्क के बाहर जो थे मौजूद थे, ज़मान पार्क के अंदर मौजूद थे, इमरान खान साहब के साथ खुशगपियों में मौजूद थे। ये सियासत खेल रहे थे, ये इलेक्शन खेल रहे थे, ये किस तरह हुकूमत को गिराना है ये खेल रहे थे, किस तरह फ़ौज के साथ मिंगल अप करना है ये खेल रहे थे। और इनमें से किसी को ये एहसास नहीं था कि इन्हीं के अपने 9 साढ़े 9 साल से हुकूमत करने वाले सूबे के अंदर इतना बड़ा वाक़या हो चुका है। ये तो छोड़े सर, चले आप सियासत पे बात कर रहे थे, आपको मौका नहीं मिला, आप पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लेकिन ये क्या था कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उसी दिन ज़मान पार्क के बाहर रक़्स व सुरूर की महफ़िलें सज रही थी। लोग पश्तो फोक डांसेस के ऊपर, फोक सॉन्ग्स के ऊपर डांसेस कर रहे थे। फिर उसी पे पीटीआई ने कहा ये पुरानी क्लिप है, जबकि पीटीआई के अपने जो लाहौर का ऑफिशियल पेज है पीटीआई का, उन्होंने इसको सबसे पहले पोस्ट किया और ये कहा कि जी सेहतयाबी की खुशी में जो है ये देखें वर्कर कितने खुश हैं और समा कितना बांधा हुआ है और हम लोग खुश हैं और हम लोग डांस कर रहे हैं। जबकि ये वो वक्त था जब केपीके में इतना बड़ा वाक़या हो चुका था, इतना बड़ा हादसा हो चुका था। तो ना आपका कोई मेंबर वहाँ मौजूद था, ना आपके किसी मेंबर ने जनाजा अटेंड किया, ना किसी ने इज़हार यकजहती की कैमरा के सामने, उल्टा रक़्स व सुरूर की महफ़िलें वहाँ पर सज रही थी। तो ज़ाहिर सी बात है कि दिल फट जाता है इंसान का, और फिर इंसान यही करता है कि वो हथियार छोड़ता है और एहतजाज करता है और फिर कहता है कि नो मोर सिक्योरिटी, नो मोर वीआईपी प्रोटोकॉल्स। अब यहाँ सिर्फ पीटीआई इसकी जिम्मेदार नहीं है, मैं ये भी कहता हूँ कि सिर्फ इमरान खान का कसूर नहीं है, सिर्फ पीटीआई का जिम्मेदारी नहीं है ये, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ये पहली दफ़ा तो नहीं किया। यही इमरान खान साहब की हुकूमत थी केपीके के अंदर, यही एपीएस का वाक़या हुआ था और यही इमरान खान साहब धरने कर रहे थे और शादी कर रहे थे। तो ये तो एक एक रिवायत है, पीटीआई करती रही है इस तरह, अपना काम निकल गया तो सबको छोड़ दिया। दूसरी तरफ पीडीएम क्या कर रही थी? कौमी असम्बली का इजलास बुलाया हुआ था। कौमी असम्बली का इजलास भी इस बुनियाद के ऊपर बुलाया हुआ था कि जो सानिया हुआ है उसके ऊपर हम बात करेंगे,
और पूरे पूरे के पूरे कौमी असेंबली के अंदर सिर्फ 26 एमएनए मौजूद थे, जबकि कोरम जो है वो 86 पे पूरा होता है। जब कोरम 86 पे पूरा होता है और पूरी नेशनल असेंबली में सिर्फ 26 पीडीएम के मेंबर्स मौजूद थे, तो इससे अंदाजा लगाएं कि पीडीएम भी कितनी सीरियस थी, नून लीग कितनी सीरियस थी, पीपल्स पार्टी कितनी सीरियस थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 26 एमएनए उस वक्त मौके पे मौजूद थे और वो भी खुशखबरियां लगा रहे थे, वो भी खुशखबरियां लगा रहे थे। यानी उन्हें भी कोई परवाह नहीं थी, पीडीएम को भी कोई परवाह नहीं थी कि इस मुल्क में इतना बड़ा हादसा हो गया। वो भी यूनाइटेड नहीं थे इसके ऊपर। या पीडीएम को भी छोड़ें, पीएमएलएन पे आते हैं। मरियम नवाज साहिबा भावलपुर पे अपना कन्वेंशन कर रही हैं, ठीक है, कन्वेंशन करने में कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन कन्वेंशन के अंदर डांस हो रहे हैं, कन्वेंशन के अंदर गाने बज रहे हैं, कन्वेंशन के अंदर नारे बज रहे हैं, कन्वेंशन के अंदर जो है म्यूज़िक चल रहा है। ऑल दो मरियम नवाज साहिबा ने अपने इब्तदाई कलमात में ये ज़रूर कहा कि हम उन लोगों के साथ हैं, उन शहीदों के साथ हैं और हमें बहुत अफसोस है इसके ऊपर। लेकिन फिर आप बाद में दिखाएं भी तो सही, फौरी बाद में आपके म्यूज़िक चलने शुरू हो जाते हैं, फौरी बाद पे डांस शुरू हो जाते हैं, फौरी बाद पे जो है वो नगमे शुरू हो जाते हैं। तो ना पीटीआई को इन लोगों से कोई हमदर्दी थी, के पीके की पुलिस से कोई हमदर्दी थी, इस थाने से कोई हमदर्दी थी, इंसानों से कोई हमदर्दी थी। उन्हें भी अपनी सियासत, अपनी पॉलिटिक्स और अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। पीडीएम को भी अपनी अयाशियों से फुर्सत नहीं मिल रही थी, अपनी सियासत से फुर्सत नहीं मिल रही थी। मरियम नवाज साहिबा जो कि इस वक्त लीडरशिप को लेकर आगे जा रही हैं, उनको भी जो है इस चीज़ का जो है वो एहसास नहीं था कि वो अपने जलसों में और जुलूसों में कम से कम इस चीज़ का ख्याल करती। तो इससे आपको सीरियसनेस का अंदाज़ा होगा, हमारी कौम की सीरियसनेस का अंदाज़ा होगा, हमारे सियासतदानों के सीरियसनेस का अंदाज़ा होगा। और ये सब पे, ये कैप सब के ऊपर लगता है, ये कोई इसे बरियो ज़िम्मा नहीं है, ये कैप सब के ऊपर लग रहा है। ये है हमारे मुल्क की सीरियसनेस। जो कौम सदमे में भी एक नहीं हो रही, जो कौम सदमे के अंदर भी सियासत कर रही है, जो कौम सदमे के अंदर भी अपनी कंफर्ट जोन को देख रही है, उस कौम का फ्यूचर क्या होगा, उस कौम की तकदीर क्या होगी। तो मैं समझता हूं कि अगर केपीके हुकूमत ये फैसला करती है कि हम नहीं देंगे प्रोटोकॉल, हम नहीं देंगे वीआईपी सर्विसेज, तो मैं समझता हूं वो बिल्कुल सही करती है। और मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा केपीके की पुलिस ऐसा करके दिखाए, ताकि इन अशराफिया को पता चले कि एक आम आदमी किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। इस अशराफिया को पता चले कि एक आम आदमी बग़ैर प्रोटोकॉल के उसकी ज़िंदगी कितनी इनसिक्योर है, ताकि इन्हें एहसास हो इस बात का। अपने गिरद रहने वालों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।